जय हिंद बच्चों, हाउ आर यू? होप you all are happy staying at your home safely. So today we shall learn new method of solving a pair of linear equations in two variables. Earlier we studied substitution method to solve a pair of linear equations. Today we shall learn a new method, that is elimination method. The word elimination means removing. जो एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना होता है, हटाना होता है। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, वही हमें एक पेयर दिया हुआ होगा लीनियर इक्वेशंस का, तो उस पेयर में से हम कोई भी एक वेरिएबल, बिकॉज देयर विल बी टू वेरिएबल्स, मे बी एक्स वाई, ठीक है, तो उसमें से एक्स या वाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. You can see the ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:7. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. So जब हमें क्वेश्चन रेशियो का दिया हुआ होता है, so we can assume a variable to remove the sign of ratio. So if you assume x, so their incomes becomes 9x and 7x, as you can see here. On the other hand, for the expenditure, if you assume y, अगर तुम y मान लेते हो, तो their expenditure becomes 4y and 3y. You can see. Okay. Now we have to frame the equation. ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने ली है, और बेटा वर्ड प्रॉब्लम में ये इम्पोर्टेंट होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है to convert that word problem into a pair of linear equations. ठीक है, तो बस अब हमें ये मानना होगा, तो ये वर्ड प्रॉब्लम बन जाएगी हमारी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि उनकी सेविंग ये है, तो सेविंग कैसे निकल कर आती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम कर देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर that is equal to saving. तो income of first person is 9x and the saving of expenditure of first person is 4y. So saving becomes 9x minus 4y and that is given 2000. This is the first equation. For other person, his income is 7x, you can see, and his expenditure is 3y. तो income minus expenditure becomes his saving, that is given 2000 here. So these are two equations. So now what you have to do in this method, you have to eliminate one variable, or you can say you have to remove one variable. जो भी वेरिएबल तुम्हें लगता है उसे हम रिमूव करना है। यहाँ पर मान लिया हमें y को रिमूव करना है, तो अब उसके लिए क्या होना चाहिए, जो बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, y की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों इक्वेशन में। अगर बराबर है और उनके साइन सेम हैं, किसके, जिस वेरिएबल को हमें रिमूव करना है, दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, फिर उनके साइन देखने हैं। इफ़ दे आर विद द सेम साइन देन यू हैव टू सबट्रैक्ट देम, एंड इफ़ दे आर विद द अपोजिट साइन देन यू जस्ट हैव टू ऐड देम। सो यहाँ पर हम पहली कंडीशन देखते हैं, दे डोंट हैव इक्वल नंबर ऑफ वाइज, ठीक है। इन फर्स्ट अगर मैं y को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 3y है, तो इन्हें बराबर करने के लिए मैं अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। सेकंड में 3y है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फर्स्ट में 4y है तो सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई तो हमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। इस 3 की मल्टीप्लाई 9x माइनस 4y में भी होगी, और ऑन द RHS यानी कि 2000 में भी होगी।
ऐसी इस 4 की मल्टीप्लाई 7x माइनस 3y में भी होगी और 2000 में भी होगी। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। When we multiply 9x minus 4y, it becomes, you can see, it becomes 9, ये 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पर हम 4 से कर रहे हैं, तो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 और इधर बन जाता है 28 माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। नाउ यू कैन से द नंबर ऑफ वाइज हैव बिकम सेम, लेकिन देयर साइंस आर सेम। तो मैंने क्या बताया था, व्हेन देयर साइंस आर सेम सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी इक्वेशन में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो बस तुम्हें साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो हमारी बनी थी उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है फोर्थ इक्वेशन से, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये तो 12 तो कैंसिल ही होना था, ये बच जाना था हमारे पास सिर्फ 20x माइनस 27x, तो हमारे पास सिर्फ x बच जाना था, और 8000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, सिमिलरली यू कैन पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 2000 इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 में रख सकते हो, ये हमारी 1 और 2 है, यहाँ पर इसने 1 में रखा है x की इक्वेशन को। सो x इज इक्वल टू 2000, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, सो y बिकम्स 4000। लेकिन ये y और x हमारा आंसर नहीं है, x तो हमने कांस्टेंट माना था। हमारी जो सैलरी निकलेगी, इनकम निकलेगी, वो 9x से निकलेगी। ये बात का हमें ध्यान रखना है। कई बार हम आंसर ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारी जो सैलरी निकलेगी वो 9x 7x से निकलेगी, और जो हमारी एक्सपेंडिचर निकलेगी वो 4y और 3y से निकलेगी। बट वी जस्ट हैव टू फाइंड हियर आर सैलरी, मंथली सैलरी। तो 9x और 7x हम निकालेंगे। तो यू नो 9x बन जाएगा हमारा कितना, 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000, और 7x हमारा बन जाएगा 7 इंटू दैट इज 14,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, दोनों का रेशियो निकाल के 9:7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये बड़ा आसान मेथड है, आसान लगा होगा मुझे उम्मीद है। बस ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।